बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया की जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसका शायद पाकिस्तान में लोगों को इदराक नहीं है या अंदाज़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले जो गुफ्तगू की है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसने कहा है कि हम बिल्कुल इंचेस क्लोज हैं, यानी बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वॉर 3 के। एक मिस्टेक जो बाइडन की पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम में धकेल देगी। सिर्फ मैं हूं जो आपको तीसरी जंग अजीम से बचा सकता हूं, वरना जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, अगले कुछ अरसे के अंदर आपको पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर हमले होते हुए नजर आएंगे। और मैं पूरी अमरीकी कौम को वार्न कर रहा हूं, बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना इस सूरत हाल में आप समेत पूरी दुनिया राख का ढेर बन जाएगी। अब ये मामला जो हुआ है इसको ज़रा समझिएगा कि शायद लोग समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसके असरात ना तो पाकिस्तान पर आने वाले हैं, ना इंडिया पर आने वाले, ना किसी और पर। ये पूरी दुनिया को लपेट में लेने जा रही है। और हुआ क्या है कि अचानक ट्रंप को ये बयान देना पड़ा है कि मामला इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि पूरी दुनिया जंग की इस वक्त लपेट में आने वाली है। अब हुआ यूँ है कि अमेरिका ने फैसला ये किया है, चूँकि ख़ास तौर पर यूक्रेन के मामले के ऊपर चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। अब ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया में जाता फिर रहा है, कभी वो मोदी के पास जा रहा है, कभी वो किसी के पास जा रहा है और कह रहा है कि आप कुछ करें, जंग को रोक के फलाना करें। इनके बाद सूरत हाल ही अमरीका ने अब फैसला किया है कि उसने F-16 तैयारे यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। यानी अमरीका के F-16 तैयारे यूक्रेन जाएंगे और वहाँ से वो रशिया पर बमबारी करेंगे। रशिया ने ऑलरेडी जो मैसेज कन्वे कर दिया है वो बड़ा ख़तरनाक है। पुतिन ने मैसेज कन्वे किया है CIA को और अमेरिका को कि अगर F-16 तैयारे यहाँ पर आए हैं तो न्यूक्लियर बटन दबाते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तमाम के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल दाग दूंगा, चाहे मुझे पूरा यूरोप तबाह करना पड़े, अमेरिका तबाह करना पड़े, मैं इस सूरत हाल में किसी को नहीं बख्शूंगा। और ये मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। और पुतिन ने अपनी तमाम तर जितनी डिटेल्स थी वो इस वक्त अमेरिका को दे दी है कि ये सूरत हाल है, मैं चूकूंगा नहीं और मैं किसी सूरत इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि इस सूरत हाल में मेरी सरजमीन पर अमेरिका के तैयारे आए या मुझे कोई नुकसान हो। अब आप सोचिए ज़रा, उसके जवाब में अमेरिका ने उसको क्या कहा। अमेरिका ने उसके जवाब में कहा है कि अगर तुमने न्यूक्लियर मिसाइल दागे हम पर या यूरोप पर जो तुम्हारे तहादी हैं, तो फिर उसके बाद हम तुम्हारी सरजमीन पर, तुम्हारे फ्लीट पर, ब्लैक सी और हर जगह पर जहां जहां तुम्हारे एसेट्स हैं उन पर अटैक करेंगे और न्यूक्लियर अगर हमला करना पड़ा तो वो भी करेंगे। अब अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में, खास तौर पर चाइना समेत, मामला ये सामने आया है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये बंदा आपको तीसरी जंग अजीम में धकेल देगा। अगर मैं होता आज प्रेसिडेंट तो ना तो मैं आपको यूक्रेन रशिया वाली जंग होने देता, अमन होता। उसने कहा आप जाकर देखिए जरा हाल क्या है, रशिया के साथ चाइना है, चाइना के साथ ईरान है और सऊदी अरब भी शामिल हो गया इनके साथ, पूरा मिडिल ईस्ट उधर चला गया है। उसने कहा नॉर्थ कोरिया इनके साथ शामिल हो गया है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इनके साथ शामिल हो गए हैं, हमारी करेंसी बिल्कुल डीवैल्यू हो गई, इन्फ्लेशन आसमान पर पहुंच गया है और अमरीकी डॉलर अगले कुछ अरसे के अंदर दुनिया का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, बिल्कुल ज़मीन बोस होने जा रहे हैं। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो नुमाइंदा है वो नुमाइंदा बैठकर, या उसको वो कहते हैं कि अमेरिका की जो खुफिया ताकतें, उनका नुमाइंदा जो बाइडेन यहाँ पर बैठकर जो फैसले कर रहा है, उसने कहा कि अमेरिका के बदतरीन 5 प्रेसिडेंट निकाल लें, उन सब की तबाही को एक तरफ कर दें, उससे ज़्यादा तबाही जो बाइडेन ने की। अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तीसरी जंग अजीम का जो मामला है, ये बिल्कुल एक रियल थ्रेट बनता जा रहा है। और ये इतना ख़तरनाक मामला है कि पुतिन ने, देखे हुआ यूँ है कि जिस तरह मिडिल ईस्ट और ये ईरान और ये सारे क्यों आ गए इस वक्त रशियन कैंप के अंदर, या वो सारे चाइना के साथ क्यों चले गए, उन्होंने देखा अमेरिका के पास आखिरी हद क्या थी रशिया को तबाह करने की, उन्होंने सब देख लिया, वो नहीं तबाह कर पाए, ना वो उनकी पाबंदियां काम कर पाई, ना कुछ, उल्टा यूरोप को नुकसान है। आप देखिए कि भारत ने क्या काम किया, कमाल है। यानी मोदी ने रशिया से सस्ता तेल ले रहा है और अब वो यूरोप को बेच रहा है प्रॉफिट में। यानी ये इतना जबरदस्त बिजनेस आ कि अगर हम चाहते हम भी रशिया से सस्ता तेल लेते और हम यूरोप को बेच देते। भारत तेल ले रहा है रशिया से और आगे बेच रहा है यूरोप को। यूरोप को तेल महंगा पड़ा, वहां पर हालात वैसे बहुत ज्यादा खराब है, यूरोप के अंदर भी डिवीजन पाई जा रही है।
वो भी चाहते हैं कि हम किसी तरह इस जंग से निकले। आधे लीडर साथ हैं, आधे इनके खिलाफ हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की देखिए, अमेरिका ने अपनी सरजमीन पर पिछले 200-250 साल में आज तक कोई जंग नहीं लड़ी। जितनी जंगें हैं वो दूसरे ममालिक में जाकर लड़ी हैं, चाहे वो जंग उनको अफगानिस्तान में लड़नी पड़ी हो, पाकिस्तान में हो, या यूक्रेन में हो, या मिडिल ईस्ट में, किसी जगह। अपने घर में तो उसका कुछ भी नहीं मामला जाता खराब। यही वो वजह है जिसको ट्रंप इस वक्त रोता फिर रहा है कि मैं होता तो मैं पुतिन को समझा लेता, मैं इनके मामला हल कर लेता। लेकिन ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां से अगर अमेरिका की शिकस्त होती है और इस सूरत हाल में यूक्रेन के मामले पर वो पीछे हट जाते हैं, तो फिर यूक्रेन पूरे का पूरा चला गया रशिया के पास, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका ने पुतिन को कहा है कि अगर तुमने न्यूक्लियर बटन दबाया तो फिर हम क्रीमिया पर अटैक कर देंगे, जो कि इस वक्त रशिया ने अपने साथ उसको अनेक्स कर लिया हुआ, यानी उसमें शामिल कर लिया। यानी आप अंदाजा कर लें कि उसके असरात पूरी दुनिया पर आप अंदाजा कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त तकरीबन 304 से ज्यादा रुपए पर इस वक्त डॉलर पहुंच गया है। अगर एक वहां पर ऐसी सूरत हाल होती है तो यहाँ पर जो पेट्रोल है पूरी दुनिया में, चूंकि पेट्रोल की कीमत आसमान पर चली जाएगी, तो पाकिस्तान में 600-700 रुपए लीटर तक जा सकता है। क्योंकि वहां पर अगर आपका एक हमला होता है और वहां पर तबाही होती है, तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये जो अचानक सऊदी अरब ने ईरान के साथ दोस्ती की या चाइना ने करवाई, चाइना ने अपनी पावर शो की है कि देखो वो अपने मालिक, असल में दुनिया दो हिस्सों की तकसीम हो रही है। वो उधर अपना महाज बना रहे हैं, ये इधर अपना महाज बना रहे हैं। ट्रंप की बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि ये असल में जब अब शिकस्त की तरफ आ गए हैं तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस आखिरी लड़ाई को जंग की तरफ धकेल कर जाएं, यानी तीसरी जंग अज़ीम में इसको बदल दें। क्योंकि यहाँ पर अगर लड़ाई होगी तो इनके पास, अगर यहाँ से वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, देखिए दो ही मामला होंगे, जंग इस तरह तो चलती नहीं रहेगी। पुतिन ने कहा है कि उसने पूरे का पूरा यूक्रेन टेक ओवर करना, और वो कर लेगा, आज नहीं तो कल वो कर लेगा। कितनी देर तक आप सप्लाई कर सकते हैं? अमेरिका के अंदर डिमांड उठ रही है कि यूक्रेन को आपने 100 अरब डॉलर दे रहे हैं और वहां पर उनकी एक स्टेट के अंदर गंदा पानी आ रहा है, वहां वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि भाई अपने लोगों पर पैसा लगाओ। यही ट्रंप कहता फिर रहा है। वो कहता है कि जंग इसलिए कर रहे हैं कि बड़े मोहरे जो हैं वो जंग में हथियार बेचकर माल बना रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैंने अगर अफगानिस्तान जंग खत्म की थी, अब वहां पर ट्रंप के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पर जा रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में इसको ना किया गया तो ये पूरी तरह आ जाएगा और ये जंग खत्म कर देगा, जिस तरह से अफगानिस्तान की जंग खत्म की थी। लेकिन अगर ये आ गया तो वहां की, उसने कहा मैंने एस्टैब्लिशमेंट को आकर छोड़ना नहीं है, उसकी लड़ाई वहां पर ऑलरेडी चल रही है और वो धमकियां देता फिर है। और यही सूरत हाल आप देखें कि उसको टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है, उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी है, और उसके हामी जो एंकर्स हैं उनको टीवी चैनल से निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का वैसे नाथ का बंद किया, बावजूद इसके कि एलन मस्क ने आकर उसका अकाउंट रिस्टोर कर दिया। लेकिन अब जो सीईओ नहीं बनी है ट्विटर की, उस पर लोगों को इतराज है कि एलन मस्क ने उसको बना दिया है, जो ऑलरेडी खुफिया ताकतों का एक मोहरा है। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप बड़ी एहतियात से खेला, लेकिन उसने क्लियरली बता दिया है कि हम ज्यादा दूर नहीं रह गए तीसरी जंग अजीम से। एक गलती अमेरिका के F-16 वहां पर उसने भेजा नहीं, तो उसके बाद वो न्यूक्लियर बटन दबा नहीं, तो उसके बाद आपको दुनिया में तबाही और लड़ाई की एक सूरत हाल नजर आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।